जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10 से 9th नंबर चैप्टर है और एनसीईआरटी पब्लिकेशन से है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी पब्लिकेशन का ही ये है, आप कहीं पे भी किसी भी बोर्ड में यूज करेंगे एप्लीकेशन वही रहता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर बहुत सी चीज़ें नई आने वाली है जो कि आपको आसान तरीके से समझाया जाएगा कि कोई भी चीज़ कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ सीखना है इस चैप्टर में। एक है एंगल ऑफ इलेवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है कि जैसे सपोज आप कहीं पे खड़े हैं और आप ऊपर देख रहे हैं। जब आप ऊपर देखते हैं तो एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से एक डायरेक्शन दिया जाता है ऊपर के साइड। जो डायरेक्शन वो पर्टिकुलर ऊपर जो जाता है हॉरिजॉन्टल से, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे कि आप कहीं ऊपर खड़े हैं, किसी टावर पे खड़े हैं, किसी बिल्डिंग में खड़े हैं, और आप कोई चीज़ ऑब्जेक्ट नीचे देख रहे हैं। जब आप वो ऑब्जेक्ट नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से आपके मतलब आई साइड से सीधा, और उससे जो नीचे जो ऑब्जेक्ट वो एंगल जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज़ कंसेप्ट है, ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इस चैप्टर में आपको दो ही चीज़ दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है और इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन आने वाला है। आपको समझना है, बहुत कुछ समझने जैसा है इसमें। समझना ये है, देखिए जैसे कि ये इंसान खड़ा है यहाँ पे, देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये वाला, ये होता है बेस, ये हॉरिजॉन्टल साइड होता है। और यहाँ से एक जो बनता है ये टावर के पास जा रहा है, ये होता है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, आपके आंख से जो दिखता है ऊपर तक वो होता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब इसके बीच में जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये होता है एंगल ऑफ इलिवेशन। इसे एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल साइड से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, पूरे चैप्टर में आपको यही सब सीखने के लिए मिलेगा, और समझ के चलिए कि बहुत आसान है। ठीक है। अब देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि ये होता है अपोजिट साइड, ठीक है, ये होता है हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस। ठीक है। आपको जब दिया होगा ये वाला साइड दिया होगा, ठीक है, हाइट दिया होगा और एंगल थीटा दिया होगा, तो आप मान के चलिए कि आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं या फिर बेस निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट नहीं होता, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आपको कुछ भी दिया हो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर एक चीज। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह किया जाता है कि जैसे एंगल ऑफ इलिवेशन है, तो पर्टिकुलर देखिए इसमें एक और चीज़ है, ये जो हाइट दिया है जिस आदमी का, ये हाइट कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपके आंख से जो दिखता है वही उसका लाइन ऑफ साइट होता है, और उसके हेड से हॉरिजॉन्टल साइड कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप हेड से नीचे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बी और डी दिया है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे बी और डी दिया है, मतलब ऊपर से टावर से लेके बी तक जो हाइट है वो आपका बनाएगा पूरा ये ट्रायंगल, और जो नीचे का है वो होता है आपके पैर से लेके आपके हेड तक का डिस्टेंस। समझ रहे हैं। और इसको माइनस करना पड़ता है, जैसे कि अगर कोई सपोज क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि 12 मीटर हाइट वाला आदमी या फिर 6 फुट वाला आदमी यहाँ से एक ऑब्जेक्ट देखता है टॉप पे, तो उसकी हाइट क्या होगी हॉरिजॉन्टल से, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो इसमें ऐसे फाइंड किया जाता है। तो लाइन ऑफ साइट हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये ऐसे फाइंड किया जाता है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कोई एक लड़की है, ये आपका पतंग देख रही है ऊपर। जब पतंग देख रही है वो, तो इसका लाइन ऑफ साइट बनता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल देखिए कहाँ से आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया गया है क्योंकि ये नहीं मेजर किया जाएगा। यहाँ से आई ऑफ साइट से उसका जो भी होगा हाइट, वो समझ में आता है कि वो
एक्चुअल मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस होगा, ठीक है। तो अगर कभी टॉल दिया होगा कि मतलब ये 160 सेंटीमीटर टॉल है लड़की, तो ये इसको आप माइनस करेंगे तब जाके ये बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन एक चीज़ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि मतलब जो कोई चीज़ अगर ऊपर आदमी खड़ा है उससे जो नीचे एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए एक ट्रायंगल का एक बेसिक फॉर्मूला भी है कि ये वाला और ये वाला सेम होता है। तो आप यहाँ से खड़े होकर एंगल निकालिए इसका, या फिर यहाँ से खड़े होकर एंगल निकालिए, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, ये साइन थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो आप ये निकाल सकते हैं, यही कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें एक लास्ट जो ये है उसमें देख लेते हैं इसमें कैसे वर्क करता है। देखिए कभी भी ना एंगल ज़्यादा बनेगा तो वो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास में ऊपर है, ठीक है। जैसे दिख रहा है 60 डिग्री एंगल जब बन रहा है तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर पास में दिख रहा है, ठीक है। और वही 30 डिग्री बन रहा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूर दिख रहा है, समझ रहे हैं। अब ये 90 डिग्री होगा तो एकदम ऊपर आपके एकदम ऊपर होगा, ठीक है। और ये अगर 10 डिग्री होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, यही कंसेप्ट है इसमें। तो ये पूरा चैप्टर इसी में समराइज होता है कि आपको फाइंड क्या करना है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट आपका टावर पे दिया होगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल जमीन से वो कितनी ऊंचाई पे है, समझ रहे हैं। तो जब ऊंचाई पूछा जाएगा मतलब आपको ये वाला हाइट पूछा जा रहा है, देखिए ये वाला हाइट, समझ रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट से आपकी दूरी कितनी है तो आपको ये वाला हाइट फाइंड करना है। ये कंसेप्ट याद में रखिएगा, ऑब्जेक्ट से आपकी दूरी कितनी है ये वाला डिसाइड करता है, और ज़मीन से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है ये वाला डिसाइड करता है। और आप उस ऑब्जेक्ट के हाइट के बेस से कितनी दूर पे हैं ये वाला डिसाइड करता है। इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये क्लास 10 का जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपसे यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तो एंगल दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हाइट या फिर बेस जरूर दिया रहेगा। हाइट बेस दिया रहेगा तो आप उससे क्या फाइंड कर लेंगे, हाइट दिया रहेगा और बेस दिया रहेगा तो आप ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ये टैन थीटा हो जाएगा। और अगर हाइट दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, ऑब्जेक्ट से दूरी दिया गया है तो आप उससे साइन थीटा यूज करके एंगल यूज कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो कंसेप्ट यही है, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ इसको। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ज़मीन से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हाइट में कितनी दूरी है, जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आप किसी टावर पे खड़े हैं ऊपर और वो ऑब्जेक्ट ज़मीन पे है, वो उससे कितना एंगल बना रहे हैं आपके लाइन ऑफ साइट से, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत इजी है। किसी टावर पे अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट ऊपर है, आप ज़मीन पे खड़े हैं तो ऑब्जेक्ट से आपकी दूरी कितनी है, ये अगर हाइट पता होगी टावर की और आप कितनी दूर हैं टावर से, अगर ये पता होगा तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है आपसे ये पता कर लेंगे आप, ठीक है। अगर आप कितनी दूर खड़े हैं टावर से, ठीक है, और एंगल पता है ये कितना बन रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट कितनी दूर है आपसे ये भी फाइंड कर लेंगे और हाइट कितनी ये भी फाइंड कर लेंगे। तो यही होता है एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं दिया गया है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका एप्लीकेशन यही है। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पूरे पेपर में आएंगे। पूरा चैप्टर है 4-5 पेज का है, लेकिन इतने में समराइज हो चुका है। बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ देखना नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं आएगा। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतने देर तक टिके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।